ईरान इजराइल तनातनी के बीच मिडिल ईस्ट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक तरफ जहां ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं, तो वहीं इस बीच यमन के हूती विद्रोही और सऊदी अरब आपस में भिड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सऊदी की सेना ने यमन के उत्तर में स्थित प्रांत सादा के सीमावर्ती इलाकों में हूतियों के कई ठिकानों को ड्रोन अटैक में तबाह कर डाला है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब को फिर से आक्रामक हथियार बेचना शुरू करेगा। अमेरिका ने सऊदी अरब पर लगा एक बड़ा प्रतिबंध भी हटा डाला है। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल को बदले की धमकी दी है, लेकिन अमेरिका अरब देशों को एकजुट कर गाजा युद्ध सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस बीच अमेरिका ने सऊदी से ये प्रतिबंध हटाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने तय किया है कि कुछ साल पहले यमन पर सऊदी की आक्रामक कार्रवाई के बाद बंद हुई हथियारों की आपूर्ति वो फिर से शुरू करेंगे। गौरतलब है कि 3 साल पहले बंद हुई हथियार आपूर्ति के बाद दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां आई थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि डील को फिर से शुरू करने के लिए सऊदी अरब ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है और हम अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस यमन पर हमलों के चलते अमेरिका ने सऊदी से ये डील खत्म की थी, उसी यमन पर अब अमेरिका खुद भी हमले कर रहा है और सऊदी से भी अटैक करवा रहा है। सऊदी अरब ने भी बदले में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी, हथियारों की निरंतर सप्लाई की मांग की है। सऊदी की ये भी मांग है कि अगर इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य हो जाते हैं तो अमेरिका उसके साथ नागरिक परमाणु समझौता करे। अब सवाल ये भी कि आखिर अमेरिका सऊदी को हथियार क्यों दे रहा है। बता दें कि इस पूरी डील को फिर शुरू होने में गाजा तनाव भी मुख्य कारण है, जिसकी वजह से यमन के हूती लगातार अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने एक संगठित सेना बनाकर हमले करने शुरू किए हैं। अमेरिका चाहता है कि सऊदी भी इस संगठन का हिस्सा बने या हूतियों को रोकने के लिए कदम उठाए, लेकिन सऊदी ऐसे करने से बचता रहा है। अब अगर सऊदी की ओर से यमन पर हमले करने की पुष्टि होती है तो इलाके में एक नया संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सऊदी ने यमन पर अटैक किया हो, बल्कि साल 2015 में भी सऊदी अरब की ओर से हूती विद्रोहियों पर यमन में ताबड़तोड़ बमबारी की गई थी। ये देश में गृह युद्ध शुरू होने के बाद किए गए थे। बता दें कि यमन का गृह युद्ध 2014 में शुरू हुआ था, जब हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी और सबसे बड़े शहर सना पर कब्जा कर लिया और एक नई सरकार की मांग की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।